नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के केस की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। प्रशांत भूषण जी जब हमारे यहाँ अभी आए थे, लॉकडाउन से जस्ट पहले हम लोगों ने उनको बुलाया था, तो मैंने कुछ प्रश्न पूछे और मैंने कहा था भाई ये मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि कंटेम्प्ट होगा तो आप तो उसको हैंडल कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं खत्म करने से पहले एक मेरा भी प्रश्न है, और वो प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जरा कंटेम्प्ट का डर है, आप उसको हैंडल कर लेंगे, तो उत्तर मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। नहीं, देखिए, फैसला तो खैर बिल्कुल गलत है, मेरी राय में बिल्कुल गलत है। बहुत सारे फैसले आज जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बिल्कुल गलत होते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हैं, गलत फैसले भी और ठीक चीज़ ना करना, उसको टालते रहना। कि आपने एक 9 जज की बेंच बना दी है सबरीमला, जबकि आपके पास उससे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं सबरीमला के सुनने के बाद हम सुनेंगे, और सबरीमला में 9 जजों को आपने लगा दिया बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मतलब ये यही दिखा रहा है कि मतलब जो जस्टिस AP शाह ने अभी अपनी स्पीच में बोला कि सुप्रीम कोर्ट तो राइट्स कोर्ट, अब राइट्स कोर्ट का तो कोई नामो निशान दिखता नहीं है। एक सरकारी एजेंसी की तरह सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। ये प्रश्न फिर से वो है कि इसमें अरुण मिश्रा जी कुछ अजीब, लाचार, बेबस, वो जितने भी मतलब वो नजर आए, जो जिन्होंने सुमोटो वो किया था, जो जस्टिस अरुण मिश्रा, उनकी बेबसी बिल्कुल स्पष्ट जाहिर हो रही थी। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक बड़ा रोल जो हमारे अटॉर्नी जनरल इस समय हैं वेणुगोपाल साहब, के वेणुगोपाल साहब, उनका रहा। मैं के वेणुगोपाल के बारे में आने से पहले एक दो चीजें और बता दूं। अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी जनरल इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट और चीफ लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ लॉयर और लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है, और एक तरह से वो बार का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ब्रिज है। अच्छा, ये देश के सबसे बड़ा पद होता है, मतलब लीगल, उसमें जजेस को छोड़ के। इस समय ये 89 साल की उम्र है इनकी। वेणुगोपाल साहब का एक मैं बैकग्राउंड और बता दूं कि इनको 2002 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उस समय इनको पद्म भूषण मिला था, और 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी साहब की सरकार थी तो इनको पद्म विभूषण भी मिला है। अब कल अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें कही, वो मैं जल्दी से वो कर दूं। जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि इनको क्या पनिशमेंट दिया जाए, तो पहली चीज उन्होंने कहा कि आई एम अपियरिंग एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नॉट एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नहीं, मैं मतलब प्रथम वकील कह लीजिए, उस तरह से मैं वो हो रहा हूं। उन्होंने 4-5 जो मुख्य बातें कही थी, मैं उसको जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने सुझाव दिया, जब उनसे पूछा गया, जज ने पूछा कि भाई क्या इनको क्या करना, उनका कि शो स्टेट्समैनशिप एंड नॉट यूज पावर ऑफ कंटेम्प्ट। उन्होंने कहा कि इसमें आप दिखाइए और बड़ा दिल करके इसको छोड़ दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें सेवरल सिटिंग एंड रिटायर्ड जजेस कंटेम्प्ट इन पास ऑन करप्शन इन जुडिशरी। उन्होंने कहा कि बहुत से पास्ट और प्रेजेंट जजेस ने जुडिशरी के में जो करप्शन है उसके बारे में बात की है, तो आप ये भी ध्यान में रखिए। उन्होंने एक चीज और कही कि दिस इज अ फिट केस टू फॉरगिव हिम, उनको माफ कीजिए, एंड गिव हिम, उनको एक वार्निंग दे दीजिए, चेतावनी देने के साथ उनको छोड़ दीजिए। उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इस समय ये बात आपकी बार के बिहाफ पे भी कह रहा हूं। उन्होंने एक चीज और कही, जब जस्टिस अरुण मिश्रा और ये जस्टिस गवई इन लोग कहने लगे उनको, तो उन्होंने कहा एक चीज जान लीजिए, जितने केसेस हैं ना, अगर आप सारे जजेस को बुलाकर सुनवाई करेंगे तो नेवर एंडिंग ये प्रोसीजर हो जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि मैं अरुण मिश्रा जी पे सबसे लास्ट में आऊंगा। इसके बाद राजीव धवन साहब। राजीव धवन साहब से मेरा व्यक्तिगत सरोकार रहा है। जब समता पार्टी बनी थी तो सेशन के सामने इन्होंने ने हम लोगों का केस किया था और मैं ही इनको ब्रीफ कर रहा था। तो समता पार्टी की तरफ से राजीव धवन साहब के यहाँ, मतलब पहले जौहर साहब ले जाके उनसे वो करवा दिए थे, मिलवा दिए थे, और उसके बाद जो रोज का जो कागज लाना, ये लाना, वो ब्रीफिंग वो मैं इनके साथ किया था। बहुत ही शार्प, बहुत ही विटी, और उस समय मुझे ठीक से याद है कि ये घर में एक वो गांधी आश्रम की बनियाइन और नीचे बरमूडा क्या नेकर पहन के ये ज़्यादा घूमते थे।
पाइप उस समय भी पीते थे, अब शायद हुक्का पीने लगे हैं. वन ऑफ द वेरी विटी एंड वेरी शार्प लॉयर्स. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा आर्टिकल मतलब इस तरह के लिखे हैं कोर्ट को लेके, जुडिशरी को लेके. कह लेंगे उनमें से 900 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें मैंने कोर्ट को मिडिल क्लास टेम्परामेंट वाला बोला है. तो ये भी क्या कंटेम्प्ट है? मतलब फिर तो 90% मेरे आर्टिकल कंटेम्प्ट के श्रेणी में आते हैं. और इन्होंने एक चीज और कही. इन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर प्रशांत भूषण साहब को शहीद बना देंगे तो इसमें आप मतलब आप उनको शहीद मत बनाइए. और उन्होंने वो रेफरेंस दिया बाबरी मस्जिद वाला. बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद में जब बाबरी मस्जिद टूट गई और उससे पहले कल्याण सिंह एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी आके हलफनामा दिए थे कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा. उसके बाद ये फिर वहां गए तो कोर्ट ने इनके ऊपर 1 दिन की सजा दी इनको और 20,000 रुपए का जुर्माना दिया. और हुआ क्या? उससे निकल के ये शहीद आजम मतलब बाबरी मस्जिद के सही हीरो बन गए. तो इनका तो फायदा ही हो गया. तो उन्होंने कहा कि वो इन्होंने कोर्ट किया, इन्होंने कहा इनको कल्याण सिंह जैसे मार्टियर मत बना दीजिए. और एक चीज उन्होंने और कही कि भाई ये जो जज जुडिशियल सिस्टम है और जो लॉर्डशिप है, उन्होंने कहा आपके बड़े कंधे हैं, मतलब आप ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं. तो ये छोटी मोटी बातों को आपको थोड़ा मर्सीफुल होना चाहिए. मतलब जैसे होता नहीं कि आपको क्षमा देने की आप में शक्ति होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी सप्रेस्ड, बिकॉज अगर आप क्रिटिसिज्म सप्रेस कर रहे हैं तो ये विल ऑफ द सोसाइटी को आप सप्रेस कर रहे हैं. फिर एक शब्द पे उन्होंने, जो अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि रिप्राइमेंट करके उनको छोड़ दिया जाए, मतलब भर्त्सना करके उन्होंने कहा नहीं, भर्त्सना आप नहीं कर सकते हैं. फिर मैं उस पर आऊंगा जब अरुण मिश्रा जी कहेंगे. जब जस्टिस अरुण मिश्रा कह रहे थे वो मीडिया में चले गए और अभी सब जुडिस था, उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि वो मीडिया में चले गए, वो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट को उसके बारे में कोड बना देना चाहिए कि भाई कब मीडिया में जाना है, कब नहीं जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है. पर प्रशांत भूषण की आवाज को दबाने का काम मत करिए. इसके साथ उन्होंने ये कहा. एक सबको लग रहा है कि प्रशांत भूषण साहब को जो कोर्ट कह सकती है कि आपको हम प्रैक्टिस करने से बाहर कर रहे हैं. तो राजीव धवन साहब ने कोर्ट को ये आगाह किया, चेतावनी वर्ड मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि चेतावनी शब्द थोड़ा कड़ा हो जाता है, आगाह किया कि अगर आप उनको बाहर करेंगे तो आपको उनको फिर सुनना पड़ेगा. आप बिना उनको सुने बाहर नहीं कर सकते हैं. कहना यह है कि आपकी और छीछा लेदर होगी. तो अगर अपनी छीछा लेदर करवाना चाहते हैं अगर, तो आप फिर से उनको बाहर करने की हिम्मत करिए. खैर, कोर्ट ने ये सब कुछ नहीं किया. उस दिन कहा था कि जजमेंट रिजर्व है, हम जजमेंट सुनाएंगे. फिर कहा 3 दिन का समय लीजिए. 3 दिन के बाद कहा कि अब हम 2 सितंबर से पहले इसमें जजमेंट दे देंगे. 2 सितंबर को अरुण मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं. अच्छा, अब मैं जरा बात कर लूं जल्दी जल्दी कि इसमें जज साहब कितना, क्योंकि जज साहब, अच्छा हम लोग ये समझते थे ना कि जज का मतलब भाई हमारे आपके मन में क्या है, एक जज साहब बैठते हैं, एक इधर की बात कोई कहता है, कोई इधर की बात कहता है, जज साहब सुनते हैं, उन लोगों से कुछ पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, फिर जजमेंट दे देते हैं. यहां जज साहब खुद ही वकील हो गए हैं, जज साहब ही प्लीड कर रहे हैं. मतलब जज साहब का रोल यहां जज जैसा नहीं है जो हम लोग समझते हैं. भाई हम लोग जिसको कहते हैं ना मिडिल क्लास मीडियोकर बुद्धि वाले लोग, जज मतलब जज सुनेगा, अपना निर्णय देगा. यहां जज साहब खुद ही, अब वो क्या क्या कहें वो जल्दी से सिलसिलेवार मैं आपको मुख्य बातें बता दूं. पहली चीज यह है कि शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया रिपोर्ट ऑफ जजेस ऑन द केस. व्हाट शुड बी द पनिशमेंट. उन्होंने पहले यह कहा कि कुछ जो एक्स जजेस हैं, जो भूतपूर्व जज हैं हिंदुस्तान के, सुप्रीम कोर्ट के भी, उन्होंने भी इस जजमेंट के बारे में क्रिटिसाइज किया है. तो उन्होंने कहा ये मीडिया में छप रहा और इससे हम लोगों को नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपने उसमें अरुण मिश्रा ने कहा कि प्रशांत भूषण हैज फेथ इन इंस्टीट्यूशन, दिस इज वेरी पॉजिटिव. पर साथ में कहा कि माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं अगर मिस्टेक की है. फिर उन्होंने आगे कहा कि सब मिस्टेक करते हैं. तो श्रीमान जज साहब, हो सकता है आप ही ने मिस्टेक कर दी हो. आप ये क्यों कन्विंस्ड हैं कि प्रशांत भूषण ने मिस्टेक की है? इस केस में तो जैसा लग रहा है कि मिस्टेक, गलती आपकी तरफ से हुई है. तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर गलती की है तो माफी मांग लें, तो आप भी गलती की है तो माफी मांग लीजिए. लोगों को याद रहेगा कि एक इतना बढ़िया जज हुआ था इस देश में जिसने गलती की, माफी मांग ली, बात बराबर. फिर वो जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई आप उनसे कह दीजिए कि इसको आगे फिर से मत कहिएगा, डोंट डू इट अगेन. तो अब इस पे अरुण मिश्रा कह रहे हैं कि क्या फायदा है ये कहने का कि डोंट डू इट अगेन, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती ही नहीं की. तो अब वो क्या चाहते हैं प्रशांत भूषण साहब से.
अब जस्टिस गवई साहब भी आ गए, बीच में एक उनका स्टेटमेंट है, बाकी टाइम तो यही अपना जिसको कहते हैं फील्डिंग करते रहे या बहस करते रहे। जस्टिस गवई साहब ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से कहते हैं कि एक केस में आपने कंटेम्प्ट फाइल किया था अगेंस्ट प्रशांत भूषण और उन्होंने रिग्रेट किया तो आपने वापस कर लिया। अरे भाई, अगर उस समय कंटेम्प्ट, वो सीबीआई वाला केस था जिसमें दोनों लोग झगड़ रहे थे, अगर प्रशांत भूषण को यह लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो यह भी शो करता है कि उन्होंने तब रिग्रेट किया, उन्होंने तब उसको, अगर माफी टर्म नहीं लेकिन अगर उन्होंने माफी मांगी है, क्योंकि प्रशांत भूषण को उस समय लगा था कि उनसे ये नहीं कहना चाहिए था या उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने बोला। तो वो ये कहना कि वो आदमी माफी नहीं मांगता, ही इज ओपन फॉर दैट। आज की तारीख में उनको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल माफी लायक काम नहीं किया, तो आप जबरदस्ती को इसके पीछे लगे हुए हैं, नहीं वो माफी मांगे माफी मांगे। अब अरुण मिश्रा जी को और क्या लग रहा है, वो अच्छा उनकी जो पेपर कह रहा है वो टेलीग्राफ में भी पढ़ ले, इन अ चोक्ड वॉइस मतलब रुधे हुए गले से, मतलब कितना बेबस हो गया है हमारा सुप्रीम कोर्ट। रुंधे हुए गले से हमारे जज साहब कह रहे हैं हिज रिस्पॉन्स इज मोर डिरोगेटरी, मतलब वो अभी तक तो हम लोग कर ही रहे थे, उन्होंने जो हलफनामा जो इसका हमें आंसर दिया है वो तो हमारी और बेइज्जती करता है। भाई, आपके अगर कर्म ऐसे होंगे और अगर मेरे जवाब आपको लग रहे हैं कि वो बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसमें मतलब आप क्या मुझसे चाहते हैं? आप ही फिर मेरा जवाब भी लिख दीजिए ना। अब वो क्या कह रहे हैं, अच्छा वो उसके मीन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने रिप्लाई में प्रशांत भूषण ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज कोलैप्स्ड। क्या ये डेरोगेटरी नहीं है? हिंदुस्तान के किसी आदमी से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान से किसी आदमी से पूछ लीजिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसकी क्या राय है। ऑन कैमरा कहने की लोग हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लगता है कंटेम्प्ट वाला, लेकिन आम जनता की बहुत अच्छी, कोलैप्स नहीं, कोलैप्स से ज्यादा खराब राय है आपके बारे में। फिर अरुण मिश्रा जी कहने लगे कि वो अपना एफिडेविट विड्रॉ कर लें, मतलब अजीब अजीब तरह के सजेशंस दे रहे हैं। फिर वो एक और चीज उन्होंने अजीब सी कही जो मेरे ख्याल में मतलब उस चेयर पे बैठ के उनको नहीं कहना चाहिए थी। वो कहते हैं कि जब वो हुआ, जब बाबरी मस्जिद वाला हुआ कल्याण सिंह, तो कहते हैं डोंट कंपेयर हिम विथ अ पॉलिटिशियन बिकॉज ही इज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और ये भी बोले प्रशांत भूषण साहब को 30 साल का अनुभव है, और फिर ये भी बोले कि जो वो कह रहे हैं आज पूरा देश सुन रहा है। तो अगर आपको मालूम है वो जो कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है, तो आप अपनी छीछा लेकर और क्यों करवा रहे हैं? खैर, एक उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन जो प्रशांत भूषण ने फाइल की है कोर्ट में वो मीडिया में कैसे आ गई। ये सही बात, वो कैसे लीक हुई, लेकिन इस देश में बहुत सी चीजें लीक हो जाती हैं पहले। आपका तो कोर्ट में मतलब उसके 3-4 कॉपीज बनती हैं और कई जगह दी जाती हैं, कहां से लीक हुई, बाकी जरूरी चीजें भी लीक हुई हैं। तो क्या उस पर आप इस तरह का किसी ने व्यवहार किया है पहले? अच्छा, अब ये जरा सुनिए, अरुण मिश्रा जी का ये तो बिल्कुल ही मतलब बेस्ट है। वो कह रहे हैं जजेस आर कंडेम्ड, देयर फैमिलीज आर ह्यूमिलिएटेड। आप जरा सुन लीजिए किस जज को आप कंडेम किए हैं और किस जज की फैमिली को ह्यूमिलिएट किया जाता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में वो जजेस की फैमिलीज कितनी प्रिविलेज हैं कि ह्यूमिलिएटेड हैं, जरा कर लीजिए। फिर कह रहे हैं दे कांट इवन स्पीक। भाई साहब, एक हमारे यहां जज हैं सिटिंग, उनके घर में घर वाले के पास जो डॉक्टर साहब गए थे, उन्होंने कोरोना का वो कर रहे थे, कुछ सैंपल ले रहे थे, उसमें कुछ वो हो गया तो जज साहब बिफर गए भाई, उनका ट्रांसफर करा दिए। कितने केसेस हुए हैं, पीजीआई डॉक्टर के यहां जज साहब गए हैं, उनका लाइन से नहीं देखा गया, मार आफत कर दिए, कंटेम्प्ट करके अपने कोर्ट में खींच लाए थे। केसेस हैं ऐसे, और आप कह रहे हैं कि जजेस फैमिलीज आर ह्यूमिलिएटेड। चलिए, अब ये भी मान लिया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि व्हेन द जजेस आर स्पीचलेस तो ओनली द बार एंड अटॉर्नी हम लोगों को डिफेंड करते हैं। तो जब बार और अटॉर्नी आपको करते हैं तो आपको भी तो थोड़ा उनके बारे में ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की भाषा नहीं करें। अच्छा, फिर जब आप सुनिए, अब एक जज अपनी जज की कुर्सी पे बैठ के अटॉर्नी जनरल से क्या कह रहा है? के वेणुगोपाल कह रहे हैं यू आर लीडर ऑफ बार, डोंट टेक साइड्स, बी इम्पार्शियल, बी फेयर। अरे भाई, ये आपसे एक्सपेक्ट होता है। आप जब जज साहब होते हैं, जब उस कुर्सी पे बैठे हैं कि यू विल बी फेयर, ये सब आपसे उम्मीद है जो आप उनको सीख दे रहे हैं। एक उन्होंने जो लास्ट में, मैं इस बात को लास्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा बन गई, कुछ भी बात कह दो और चले जाओ, उसके बाद आपका कुछ ना हो। भगत सिंह से मिलने कोई कांग्रेस वाला नहीं गया था, ये कह दीजिए चले जाइए, उसके बाद लोग अपना डिबेट करते रहे।
कि ये सब बड़े दुष्ट थे और गांधी जी बड़े वो थे और गांधी जी उनके साथ नहीं आए। अब जरा इनकी बात सुनिए जज साहब की, कि गांधी जी अपोलोजाइज कर लेते थे अगर कोई गलती हुई। आप गांधी जी हो जाएंगे अगर आप अपोलोजाइज कर लें। पहली चीज, गांधी जी ने कब अपोलोजाइज किया था? मतलब मैं जानना चाहता हूं, मतलब मैं भी गांधी का स्टूडेंट हूं, गांधी फिलॉसफी पढ़ता हूं। गांधी ने किस बात पे अपोलोजाइज किया था? गांधी ने कौन सी माफी मांगी थी? किस एक्शन के लिए माफी मांगी थी? जरा मैं समझना चाहूंगा ये, क्योंकि अपने मन से आप बोल के कुछ भी निकल जाएंगे गांधी के लिए इस देश में। और सुमोटो एक्शन तब नहीं लेंगे जब कोई आदमी गांधी की प्रतिमा को गोली मारेगा, कोई उसमें से खून बहाएगा, तब आप सुमोटो एक्शन नहीं लेंगे। गांधी ने मेरी याद में इस देश में एक बार भी अपने किसी वो नहीं, कोई गलती नहीं की गांधी की। गांधी ने गलती हुई तो अपने साथियों से हो सकता माफी मांगी हो, लेकिन ये बता रहे हैं इंस्टीट्यूशन से माफी मांगना, किस ब्रिटिश साम्राज्य से? ये आपके जो आपके कुछ जिनकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं ना, वहां पे माफी मांगने का इतिहास है। गांधी के पास कोई माफी मांगने का इतिहास नहीं है। अरुण मिश्रा साहब, इसके लिए कंटेम्प्ट मेरे ऊपर चले भी तो चले। मेरा लब्बो लुआब ये, एक सारी बात तो मैंने अब आपको बता दी, मैं जल्दी से बता दूं कि क्या हुआ। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि इसमें सरकार की तरफ से जरूर कोई इंस्ट्रक्शन आया है कि इसमें, जिसको एक खराब भाषा है, मैं ये भाषा इस्तेमाल नहीं करता, कि और रायता मत फैलाओ और खराब मत करो। क्यों किया सरकार ने? जो मेरे है, लोग खड़े हो गए इस समय प्रशांत भूषण के साथ। प्रशांत भूषण के हो सकता है कुछ लोगों को हो कि भाई ये इसमें करते हैं इसमें नहीं करते हैं, लेकिन इस समय वो बहुत से और कारण हैं। वो शायद कोरोना का कारण हो, शायद माइग्रेंट लेबर का कारण हो, वो शायद किसी दल विशेष से लोगों का गुस्सा हो, ये सारे गुस्से कल्मिनेट होके खड़े हो गए हैं। आज प्रशांत भूषण उसके सांकेतिक वो बन गए और लोग उनके पीछे खड़े हो गए। पूरा देश खड़ा हो गया है इस समय। एक चीज पक्की है कि अरुण मिश्रा जी का पोस्ट रिटायरमेंट जो भी प्लान रहा हो वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। एक बात और कहूंगा कि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो जुडिशरी का अरुण मिश्रा साहब ने जाते जाते कर दिया अपने टर्म के अंत में, क्योंकि लोगों ने आज जज के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने जिस ताबड़तोड़ ढंग से 1 महीने के अंदर सुमोटो 2 ट्विटर को लेके और उस पर तुरंत कार्रवाई करके और एफिडेविट लेके और उसमें सजा सुनाई, फिर सजा का कहा कि इस दिन सजा सुनाएंगे, फिर 3 दिन का समय, कितने घंटे बर्बाद किए हैं। लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं इस समय, आम आदमी पहुंच नहीं पा रहा है। आपका 2 सितंबर का रिटायरमेंट है, किसी से पूछ लीजिए, किसी जज से, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर लोगों के पास सर उठाने की फुर्सत नहीं रहती है। पुराने जितने पेंडिंग केसेस होते हैं सारे जजेस उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। कोशिश ये होती है कि 2 सितंबर तक, मतलब अपने लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले सब कंप्लीट कर दें। ये भाई साहब वो सारे काम धाम छोड़ के इनको इसी में ये कर रहे हैं। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या आप जैसे कोरोना इस समय देश के ऊपर है, चीन देश के ऊपर है, उसको छोड़ के अलग अलग जगहों पे हम लोगों को बातचीत की जा रही है, उसी तरह से शायद आप भी अपना मेन काम छोड़ के आप उसको हटाना चाह रहे हैं। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा प्रशांत भूषण के डिफेंस में। प्रशांत भूषण के ऊपर ये कहा जाता है कि वो बड़े बाप के बेटे हैं, शांति भूषण। शांति भूषण के लिए ये सब लोग मानते हैं कि उन्होंने शायद अगर हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों जज इस देश में बनाने का में उनकी भूमिका रही है। मतलब उन्होंने किसी को सजेस्ट किया हो, किसी को वो किया हो कि भाई इसको रिकमेंडेड इसमें मंत्री रहे इस देश के। अगर शांति भूषण चाहते तो क्या प्रशांत भूषण को जज नहीं बना सकते थे? या प्रशांत भूषण में किसी भी जज से कम वो है, कैपेबिलिटी है? प्रशांत भूषण आईआईटी का आईआईटी कॉम्पीट करके गए थे, मद्रास आईआईटी में एडमिशन ले लिए थे, कुछ दिन पढ़ने के बाद फिर वापस आ गए थे। प्रशांत भूषण आज की तारीख में एक बहुत से बड़े वर्ग की एक आवाज है जो जिनका पैसा नहीं लेते हैं, जिनके लिए वो लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज आप जाइए, हम और आप लड़ नहीं सकते हैं वहां, जहां पे फीस ही 5-10 लाख रुपए से शुरू होती है, जो सबसे छोटे वकील की। वहां पे प्रशांत भूषण उन लोगों की आवाज बनते हैं। तो सिर्फ कहना यह है कि शायद आज ऊपर वाला, क्योंकि ये सब तो प्री डेस्टिन्ड होता है, उसने ये फिर से एक बार प्रशांत भूषण को ये मौका दिया है कि वो इस तरह की जो चीजें हुई हैं, जो जुडिशरी की में जो भी दिक्कतें हैं, उसको समाज के साथ लाने का काम किया है। और मेरे ख्याल में उसको, इस लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। और शायद उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सर्वोपरि है, जैसा हमारे और आपके लिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर
सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।